लोग हमसे कहते हैं शिशुपाल अपने जीवन के बारे में बताओ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस समय हम अपने गांव में हैं जहाँ से हमारे सच में भक्ति की स्टार्ट हुई। वो गांव का वो इत्तेफाक से मैं अभी रक्षाबंधन में आया हूँ, तो हम आपको दिखा रहे हैं ये है विष्णु भगवान का मंदिर। हम आपको अंदर ले चलेंगे कि हमारे जीवन की जर्नी यहीं से शुरू हुई है। इधर आप देखेंगे ये यहाँ से ये पूरा गांव का, ये हमारे गांव का रोड है। ये औरैया जा रहा है और इधर साइड में आपको कन्नौज मिलेगा। ये कन्नौज का रोड है और ये औरैया है। इधर साइड में ये औरैया है और इधर जो देखोगे ये हमारे गांव का रोड है। ये ट्रक खड़ा हुआ है सामने, ये गांव का रोड है। तो शिशुपाल लोग कहते हैं कैसे तुम ऐसे बने, एक गांव के रहने वाले, माँ बाप पिताजी बैलगाड़ी चलाने वाले हैं, तुम्हारे जीवन में बदलाव कैसे आया, तुम कैसे भगवान की कृपा से फ्लैट हो गया, बढ़िया सी गाड़ी हो गई, बच्चे अच्छे हो गए, पढ़ाई लिखाई सबकी अच्छी होती है। ये हमारे गांव का मेन विष्णु भगवान जहाँ से हमारी जीवन की स्टार्टिंग हुई थी, यहीं से हमने भजन गाए थे और हमको 8 रुपये इनाम में मिले थे। वही 8 रुपये लेके 3 रुपये का किराया था। हाई स्कूल में सारे कॉलेज के लड़के फेल हो गए थे, तो हमने सोचा हम भी फेल हो गए। तो इसी डर के मारे कि हमारे पिताजी, ये देखिए पिताजी बैठे हुए हमारे, ये डरते इनसे बहुत थे, बैलगाड़ी चलाते थे तो पनेठी ही मारते थे, समझ रहे। तो उसी डर के चक्कर में हम कानपुर बगैर रिजल्ट देखे भाग गए। जब उसी समय जब हमारी सिस्टर, मेरी बहन जी और मेरे बहनोई सब ढूंढते हुए प्रिंसिपल आए कि लड़का कहाँ तुम्हारा, तो बोले कि लड़का तो साला फेल हो गया, तो भाग गया है। जब बोले कि भाग गया तो ढूंढते ढूंढते सब जगह बहन बहनोई सबके यहाँ ढूंढते हुए फिर ये पहुँचे कानपुर। जब कानपुर जब पहुँचे तो वहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे थे हमारे बाबूराम बाबा के यहाँ की, वहाँ पे आके पिताजी मार नहीं पाएंगे हमको। तो वहाँ पे जब गए तो उन्होंने पूछा कि बहनोई मजाकिया तो होते हैं, उन्होंने कहा कि साले पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो ही जाएंगे। तो हमने कहा जी अजीब बहुत से लड़के थे उसमें हम अकेले ही, वो सारे लड़के फेल हो गए तो हम भी, तो बहन को नहीं रह गया। उन्होंने कहा बेवकूफ़, पूरे कॉलेज में अकेले तुम ही पास हुए हो। तो हम जब मालूम हुआ कि पूरे कॉलेज में अकेले हम ही पास हुए, तब एकदम डर के मारे फिर जल्दी अपना रोल नंबर निकाला, घंटा कर गए वहाँ पे, अपने रोल नंबर देखा कि हाँ हम ही पास हैं। फिर हम वापस आए। तो हमारे जीवन की जर्नी यही विष्णु भगवान का मंदिर है, यहीं से हमारा सब कुछ स्टार्ट है। आपको दिखाते हैं अंदर के बाबा के दर्शन कराते हैं आप लोगों को। ये देखो ये है भगवान विष्णु का मंदिर जो हमारे गांव के जस्ट बाहर ही है। ये देखो ये बाबा हैं। जीवन की स्टार्टिंग हमारे इसी मंदिर से ही हुई, जिसको हम बहुत बहुत आशीर्वाद यहीं से हमें मिला। तो हम यही कहेंगे कि जीवन की जहाँ से जर्नी आदमी की स्टार्टिंग हो, चाहे जितना बड़ा हो जाए, उसको नहीं भूलना चाहिए। मैं सच में नहीं भूला हूँ और यहाँ पे जब भी आते, जैसे भी आते, यहाँ अपना मत्था टेक करके ही जाते हैं। देखो समय मिला हमको, न्यूज़ लिए हम जाने वाले थे, न जाके हमें पुरानी अपनी जगह याद आ गई, इसलिए हम आपको उन लोगों से भी मिलाते हैं जो मेरे जीरो से हीरो बनने तक का सफ़र जो जानते हैं। उसमें हमारे बाबा हैं, उनसे उन्हीं की जुबानी, उनके बारे में हम ये नहीं कहेंगे कि वो मेरे लिए अच्छा बताया, वो खुद ही जितना मेरे बारे में जानते हैं वो बताएंगे आपको और अपना परिचय देंगे। बाबा तो आप केवल बोलो, अपना पहले नाम बताओ। मेरा नाम डॉक्टर पेशकार कश्यप, ग्राम नजरापुर का रहने वाला हूँ और हमारे ये बुज़ुर्गों ने ये मंदिर की स्थापना की है और यहीं एक भजन हुआ था। उसी भजन में शिशुपाल ने अपना एक भजन गाया था, आज भी बहुत याद है मुझे। और वही भजन में जो भी इनको पैसे मिले हैं वही लेके ये कानपुर पहुँचे हैं। तो ये उसके गवाह हैं। यहाँ पे शायद कुछ प्रोग्राम था, उसमें भजन, जन्माष्टमी, हाँ जन्माष्टमी प्रोग्राम था, उसी समय भजन अजन जो पैसे मिले थे वही लेके हम गए, तो उसके साक्षात गवाह हैं। और बताएं बाबा मेरे बारे में क्या जानते हैं, कैसे हैं हम?
देखो भक्ति लाइन पे इन्होंने तो अपना सारा बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था और उनके माँ बाप भी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं। मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, दाऊ जी, ये सब तीर्थों पर घूमते रहे और फिर धीरे धीरे इनका बदलाव हो गया, अब इसी में आ गए भक्ति लाइन पे। और आप भी तो दीक्षा इच्छा लिए हो, आप भी हाँ, माला जब अभी देखिए कितना बढ़िया मंदिर। पहले इसका इन्होंने कायाकल्प कराया है। जिस मंदिर में बैठे ये इस तरीके से नहीं था, ये बिल्कुल संगमरमर ये सब कुछ बढ़िया तरीके से इन्होंने अभी करवा दिया। फिर आगे भी जो बाबा करेंगे वो होगा। माला कितनी कर रहे हो माला? गलती हमारी नहीं है। ये हमारे पिताजी हैं, ये 24 घंटा जप करते रहते हैं। अब इनको सुनाई कुछ कम देता है, लेकिन हम इनसे पूछेंगे कि अब माला जप कितनी हो, बराबर कितनी कर लेते हो माला? 70 किलो कर लिए एक दिन में। समझ सकते हो आप कि अच्छे अच्छे ब्राह्मण संत फेल है इनके आगे। 70 माला एक दिन करना तो मतलब 7000 जप हो गया। 7000 का जप डेली। ये सीधे बैकुंठ नहीं जाएगा, कौन कहाँ जाएगा? इनके कोई रोकने, इन्हीं की कमाई हम लोग खर्चा नहीं कर पाते हैं, समझ रहे? आप लोग कहते थे अपने गांव की अपनी स्टोरी बनाओ। अभी हम आपको इनके आश्रम लेके चलते हैं। जो आश्रम इन्होंने शनि मंदिर और पीछे साइड में पेड़ वेड़ लगा के वहीं ये ना घर जाते हैं और ना किसी लड़के के पास जाते हैं। केवल इनका कहना है कि हम यहीं भजन करेंगे, वहीं टिक्कर सेकेंगे, वहीं माताजी पिताजी दोनों लोग मस्त जीवन अपना जी रहे हैं। मैं शिशुपाल, VIP इंडिया न्यूज़ से, कन्नौज। अब शुरू हो गया।